कार्यक्रम अनवरत चलेगा और साधु साध्वियों के द्वारा अभ्यर्थना का यह दौर एक एक से अच्छी प्रस्तुति होगी। तुम्हारा आत्मपथ सुंदर, तुम्हारा भाव पथ सुंदर, तुम्हारा धर्म पथ सुंदर, तुम्हारा कर्म पथ सुंदर, तुम्हारी साधना सुंदर, विमल आराधना सुंदर, जगत के प्रेममय सुंदर, विजय हो भव्यतम सुंदर। इसी अभिवंदना के क्रम में साध्वी परम यशा जी संक्षिप्त में अपने विचारों के साथ साध्वी परम यशा जी और इसके बाद तैयार रहे मुमुक्षु बहिनें। वंदे। तुम्हें नभ की बिजलियों ने उजालों से सजाया है, नदी की कलकलाहट ने तुम्हारा गीत गाया है। समंदर दे गया तुमको स्वयं ही अतल गहराई, मुदित ये मेघ भी तुम पर गिराकर सजल परछाई। समर्पित कर रहे हम सब अबोला हृदय का स्पंदन। आचार्य महाप्रज्ञ एक ऐसे अनुत्तर महायोगी है जिनका नाम अधरों पर आते ही आस्था के दीप जग भगाने लगते हैं। अतिशायी संपदाओं के मालिक का जीवन आश्चर्यों की वर्णमाला है। उन आश्चर्यों को अगर कहना शुरू करे तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। किसी भी गणित के फार्मूले के द्वारा उन आश्चर्यों को बताया नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय दृष्टा के जीवन का हर पहलू दिव्यता और भव्यता से अनुप्राणित है, जिनके अमृत बोल नई चेतना का संचार करते हैं, विश्व की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, जिनका विनय और विवेक, प्रज्ञा और पुरुषार्थ, आशीष और अनुग्रह हमारे भीतर की चांदनी को प्रकट करते हैं, आभा मंडल को उजालों से सजाते हैं। ज्ञान गंगोत्री के संरक्षक, परंपरा के प्रतीक, दर्शन की दीप्ति, चारित्र की चिन्मय लो, तेजस्विता तपस्विता के महास्रोत, पूज्य गुरुदेव का पदाभिषेक दिवस अपनी जन्मभूमि में देखकर आज मैं वर्धापना में प्रसन्नता और पवित्रता का वरदान मांगते हुए परम अर्हता संपन्न बनने की चाह करते हूँ। जिन शासन में अनेक प्रभावक आचार्य हुए हैं, आज हम आचार्य महाप्रज्ञ में एक महाप्रभावक आचार्य की छवि को देखकर धन्य कृत पुण्य हो रहे हैं। युग प्रधान आचार्यों के बारे में हमने अनेक बार पढ़ा है, सुना है, मगर हम आज एक युग प्रधान आचार्य की अनुशासना में विकास के नित नए क्षितिज उन्मुक्त होते हुए देख रहे हैं। अनेक विधाओं में साहित्य की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले अनेक वक्ता लेखक हो रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ के वाङ्मय में अध्यात्म प्लस विज्ञान की, समग्र व्यक्तित्व निर्माण की, सर्वधर्म समन्वय की वो तकनीक है जो अपने आप में एक अलौकिक दस्तावेज है, क्योंकि आचार्य श्री का जीवन केवल कागजी दस्तावेजों की योजना ही नहीं है, बल्कि इस लौकिक सृष्टि में अलौकिकता को लेकर आए हैं। कहने के लिए जिनके सिर पर कोई ताज नहीं है, कहने के लिए जिनके सिर पर कोई ताज नहीं है, पर ऐसा कौन सा दिल है जिस दिल में महाप्रज्ञ का राज नहीं है। इसीलिए हम बेधड़क गर्व और गौरव के साथ कहते हैं, यूं तो दुनिया के समंदर में मोतियों की कमी नहीं है, यूं तो दुनिया के समंदर में मोतियों की कमी नहीं है, पर ऐसी आग वाला कोई दूसरा मोती नहीं है। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस, मीडिया ने कंपटीशन के इतने मैदान खड़े कर दिए हैं, मानव मन को टेंशन और डिप्रेशन दिया है। आज नई सदी आचार्य वर्ग के सम्मुख समाधान की खोज कर रही है। हमारा सौभाग्य है, हमें नाज है कि आचार्य श्री ही नए मनुष्य के निर्माण का, नए समाज का और स्वस्थ
विश्व के अभ्युदय का संकल्प दे सकते हैं, सोच साधना और सपने दे सकते हैं। प्रणम्य प्रकाश पुंज, आप आलोक और उपलब्धियों को तब तक बांटते रहे जब तक इस विश्व क्षितिज से अज्ञान, आवेश, असहिष्णुता और अहम का कुहासा छंट न जाए। पुनश्च अभिवंदना के स्वरों में छंदों की नई ज्योत रचकर अभिषेक तुम्हारा आज करे। अल्पना सरज कर भावों की अपनी किस्मत पर नाश करे, अपनी किस्मत पर नाश करे। मंगलमय वातावरण में मंगल भावों से ओतप्रोत गीत की प्रस्तुति मुमुक्षु बहिने और तैयार रहे साध्वी मुदित यशा जी। भंते हुआ अभ्युदय तेरा पंथ का, हुआ अभ्युदय तेरा पंथ का, मिला भिक्षु सा सिरजनहार। अनुशासन जय गुरु राज का, मघवा कोमल कर्णधार, मघवा कोमल कर्णधार। तुलसी तुलसी झंकार इन सांसों की, तुलसी उड़ान इन पाखों की। सत सत वंदन उस महामानव को, सत सत वंदन उस महामानव को, जिसके नेतृत्व ने दिया महाप्रज्ञ सा तारणहार, महाप्रज्ञ सा खेवनहार, महाप्रज्ञ सा पालनहार। अभिषेक उत्सव को हम मनाए।
गीत की प्रस्तुति के बाद साध्वी मुदित यशा जी और उसके बाद तैयार रहे मुनि महावीर कुमार जी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, जॉर्ज, आप बड़े महान हो क्योंकि आपकी कृतियां महान है। बर्नार्ड शॉ ने उसे उत्तर देते हुए कहा, भाई, महान वह व्यक्ति होता है जिसका कर्तृत्व 500 वर्ष के बाद भी याद किया जाता है। बंधुओं, यह सच्चाई का एक पहलू हो सकता है, किंतु इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अवतरित होते हैं जो अपने कर्तृत्व से वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभास्वर बनाते हैं। महानता के उच्च शिखर पर पहुंचकर जन जन की आस्था के केंद्र बन जाते हैं। यूरोप के चाणक्य कहलाने वाले बिस्मार्क ने महानता की 3 कसौटियां प्रस्तुत की। महान वह व्यक्ति होता है जिसके चिंतन में उदारता होती है, जिसके व्यवहारों में मानवीयता होती है और जो सफलता प्राप्त करने के बाद भी विनम्र और निष्प्रिय रहता है। हम देखते हैं आचार्य प्रवर के चिंतन की उदारता अद्भुत है। अहिंसा यात्रा के दौरान लाखों लोग संपर्क में आए। जैन लोगों की बजाय जैनेतर लोगों की संख्या ज्यादा थी। हिंदुओं ने ही नहीं, मुस्लिम, ईसाई और सिख संप्रदाय के लोगों ने भी आचार्यवर का खुलकर स्वागत किया। उनके चरणों में बैठकर समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। इसका बड़ा कारण मैं मानती हूं आचार्य प्रवर की वैचारिक उदारता, आप श्री का व्यापक सार्वभौम दृष्टिकोण। दूसरी बात है व्यवहारों में मानवीयता। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा और संवेदनशीलता की धाराएं सतत प्रवहमान रहती है, उसके व्यवहारों में मानवीयता स्वतः उतर आती है। आचार्य प्रवर जयपुर में पावस कर रहे थे। नवरात्र का समय था, चरण स्पर्श निषिद्ध था। एक बुजुर्ग भाई आप श्री के उपपात में दर्शन की अभिलाषा लेकर पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने उसे दूर से ही रोक दिया। वह हिम्मत करके कुछ आगे बढ़ा, लेकिन संतों ने रोक दिया। आचार्य प्रवर की नजर जैसे ही उस भाई पर पड़ी, आपने फरमाया, क्यों, यह भाई क्या कहना चाहता है। जब सारी बात आचार्यवर को बताई गई, आचार्यवर ने फरमाया, इसे दर्शन कर लेने दो। वहां उपस्थित हर व्यक्ति उस समय अनुभव कर रहा था कि भक्त पर भगवान की करुणा जब महर बनकर बरसती है तो अलभ्य भी लभ्य बन जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरी बात है सफलता में भी विनम्रता। इस दुनिया में वे ही व्यक्ति सफल बने हैं, अपने कार्य में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने विनम्रता को अपने जीवन का अंग बनाया। आचार्य महाप्रज्ञ की जीवन पोथी के किसी भी पन्ने को हम पढ़ें, हमें सर्वत्र यही परिलक्षित होगा, विनम्रता, निष्प्रियता, निगर्वता। आज आचार्यवर के प्रति देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक आकर्षण बना हुआ है। क्यों? मुझे लगता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता बढ़ती है, जैसे जैसे आध्यात्मिक तेज प्रखर होता चला जाता है, सफलताएं, पुरस्कार, अलंकरण और सम्मान स्वयं चुंबक की भांति उसके पास खींचे चले आते हैं। आचार्यवर, आचार्य महाप्रज्ञ आज एक ऐसा नाम है जिनके साथ पुरस्कारों की, अलंकरणों की एक लंबी सूची जुड़ चुकी है। लेकिन हमने देखा आचार्यवर का निष्प्रिय मन इन सारे प्रभावों से सदा अछूता रहा है। तो आज के इस मंगल अवसर पर अपनी बात को ज्यादा न लंबाती हुई मैं अभिवंदना करती हूँ आचार्यवर की निष्प्रियता की, अभिवंदना करती हूँ आचार्यवर की विनम्रता की, उनके अंतस में उमड़ती करुणा की और उनके व्यवहारों में झलकती मानवीयता की। मैं अभिवंदना करती हूँ
आचार्यवर्ग के व्यापक दृष्टिकोण की और मैं अभिवंदना करती हूँ। आज के दिन गुरुदेव श्री तुलसी की उस दिव्य दृष्टि की, जिन्होंने हमें ऐसा कालजयी करुणामयी नेतृत्व प्रदान किया। अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ कविता की सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ। दिव्य थी वह दृष्टि जिसने सदी के उस पार देखा, दिव्य थी वह दृष्टि जिसने सदी के उस पार देखा, सौंप कर गण डोर हाथों में तुम्हारे, खींच दी इस संघ के सौभाग्य की वह अमिट रेखा, सौंप कर गण डोर हाथों में तुम्हारे, खींच दी इस संघ के सौभाग्य की वह अमिट रेखा, दिव्य थी वह दृष्टि जिसने सदी के उस पार देखा। भावपूर्ण गीतिका के साथ मुनि महावीर कुमार जी और उसके बाद